Hello guys, today in section we discuss chemical reaction and equation. 10th class CBSE स्टूडेंट का साइंस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिस्ट सब्जेक्ट से आता है। तो इसमें हम देखेंगे रिएक्शन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। हम जानते हैं हमारा डे टू डे लाइफ में क्या क्या सब रिएक्शन होता है। एक एग्जांपल है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर पे जब मिल्क रह जाता है, लेफ्ट हो जाता है, तो उसमें एक रिएक्शन होके वो एक प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, उसको दही बोलते हैं। ऐसे आयरन है, आयरन इंक जो आयरन कलंक बोलते हैं, आयरन में कलंक लग जाता है। एन आयरन तावा और पान नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिडी एटमोस्फियर। जब हम एटमोस्फियर में रख देते हैं उसको, एक आयरन को, उसका भी रिएक्शन होकर आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है। सब रिएक्शन हम इसमें इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो एक बाय एक हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें देखो एक एक्टिविटी में क्या दिया है कि रिएक्शन है जब ए मैग्नीशियम रिबन जब को एक रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड उसको फायर कर जाता है। देखो उसको फायर इसमें फायर में उसको रिएक्शन किया तो क्या फॉर्म हुआ, एक डस्ट फॉर्म हुआ। और जो डस्ट फॉर्म हुआ उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। उसका रिएक्शन हम नीचे करेंगे, कैसे रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है और बैलेंस कैसे करता है। एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को हम रिएक्शन में देखेंगे कैसे वो रिएक्शन हुआ। जब मैग्नीशियम यहाँ पे रिएक्ट हुआ, देखो एक रिएक्शन एक्टिविटी 3 भी है, उसको हम सब डिस्कस करेंगे, नीचे डिस्कस करेंगे कैसे रिएक्शन होता है। और एक उसको देखो हमें जो भी रिएक्शन होता है वो तो हमारा प्रैक्टिकल रिएक्शन है। जो भी रिएक्शन होता है उसमें हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं उसको आपको याद रखना होगा। क्या क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है चेंज इन गैस, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। वो 4 पॉइंट को हमको वो देखना पड़ता है रिएक्शन में। वो हुआ तो हम जानेंगे एक वो रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, रिएक्शन हुआ है, इसमें इस प्रोडक्ट में इस एलिमेंट में रिएक्शन हुआ है। as we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and the symbolic representation of this chapter. इस चैप्टर में हम देखेंगे रिएक्शन कैसे होता है, सैम्पलिंग की रिप्रेजेंटेशन सिंबल में इसमें देखेंगे, उसका सिंबलिंग रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो इस रिएक्शन में एक्टिविटी में क्या दिए हुए, हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म होता है। जब हम एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैन्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसको जो गैस इवॉल्व होता है उसको हम हाइड्रोजन गैस बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल रिएक्शन है, उसको हम देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, नीचे देखेंगे। तो पहले जो हम रिएक्शन देखते हैं केमिकल इक्वेशन, उसका केमिकल इक्वेशन देखेंगे। इसमें देखो एक्टिविटी 1.1 में जो मैं बोला था, जो मैग्नीशियम एसिड फॉर्म हुआ था, इस एक्टिविटी 1.1 में वो कैसे रिएक्शन में वर्ड इक्वेशन में कैसे हम उसको रिएक्शन दिखाएंगे। पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो ये लेफ्ट साइड में जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड में उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट हैंड साइड में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको याद रखना होगा। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। उसको हम ये तो बैलेंस के नहीं है, उसको बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस करने के लिए उसको सैम्पलरी रिप्रेजेंट करना है। मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन O2, उसको सैम्पल की रिप्रेजेंट करने के बाद उसके बाद उसको उसको फॉर्म करते हैं केमिकल इक्वेशन में, वो उसका फॉर्मूला हो गया। तो वहाँ पे देखेंगे कैसे बैलेंस, ये तो बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एलिमेंट्स सेम होगा तो उसमें जानेंगे हम बैलेंस हुआ। वहाँ पे देखो ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। एक एरो प्लेस है, देखो द रिएक्शन आर राइटन इन द लेफ्ट हैंड साइड with a plus sign between them. Similar products are written in the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction. arrowhead टा represent क्या करता है, reaction रो direction शो करता है। तो reaction इधर towards product side को reaction होता है, reactant मिश्रित product फॉर्म करते हैं, reactant मिक्स के product फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल राइट केमिकल इक्वेशन।
में जो ऊपर लिखा था मैग्नीशियम प्लस O2 गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका ये जनरल केमिकल इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये क्या नॉन बैलेंस है, नॉन बैलेंस इक्वेशन है। उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड एलिमेंट को राइट हैंड साइड के सेम करने से हम बैलेंस होगा। ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे हम देखेंगे, आपका बुक में भी है बैलेंस, स्टेप बाय स्टेप लिखा है, देखो। इस इक्वेशन का नहीं है, दूसरा है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कैसे वो बैलेंस होगा। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में Mg1 है, यहाँ पे Mg1 है, सेम है, लेकिन O2 यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 1 ऑक्सीजन है, तो इसीलिए 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 Mg 2O हो गया, तो Mg2 हो गया, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करिए, तो वो हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो बैलेंस हो गया। इससे बैलेंस करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड को सेम करना है। और एग्जांपल में यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल से आप समझ जाओगे कैसे बैलेंस होता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जो एक्टिविटी 1.3 था उसको यहाँ पे लिखा गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक को केमिकल सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4 एंड हाइड्रोजन का H2। इसको आपको याद रखना होगा, इसको याद नहीं रखने से आपका रिएक्शन इजी हो जाएगा। सिंपल नहीं जान आपको पता नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे करेंगे, तो पहले आपको सिंपल को याद रखना होगा। यहाँ पे देखो जिंक 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, रिएक्शन साइड में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, SO4 S1 है, सल्फर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में SF ऑक्सीजन 4 है, A4 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। ये बैलेंस केमिकल एज ए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम एज द बोथ साइड ऑफ द एरो, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे लिखा दिया बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे हम ट्राई करना, आपको ये ट्राई करना है कैसे बैलेंस होगा। देखो आयरन 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे होगा। आयरन 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 1 है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखो ये स्टेप बाय स्टेप आपका बुक में है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल से। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करना, 4 है तो इसको भी 4 करना होगा, 4 करना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना होगा। 4 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है कितना हाइड्रोजन, 2 है, 2 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना होगा। 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 3 आयरन हो गया, तो ये हो गया बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, तो इससे आपको बैलेंस करना होगा। इस चैप्टर ओनली बैलेंस है, देखो मैं जो भी लिखा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होके दिया है, देखो लास्ट में देखो आयरन, आयरन 4 वाटर Fe3O4 प्लस 4H2, मैं यहाँ पे उसमें पहले जो आपको एक्सप्लेन किया था ऐसा हुआ था। सेकेंड हम देखेंगे, देखो सब ऐसा ऐसा बैलेंस इक्वेशन है, आपको एक बाय एक रिएक्शन करना है। यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ और मिथानॉल फॉर्म हुआ, CH3OH, इसका नाम है क्या है, मिथानॉल, वन टाइप ऑफ अल्कोहल है, रिएक्शन हुआ। ऐसा रिएक्शन देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस CO2 प्लस इस वाटर फॉर्म हुआ, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो रिएक्शन आप नीचे क्लास में आप जानते हो, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन where plant there, in this reaction plant make their food from sunlight and chlorophyll, ग्लूकोज तैयारी करता है प्लांट, उसका फूड तैयारी करता है, वो तो जानते हो 7-8 क्लास में था, इजी रिएक्शन है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन का है, जिस हम बैलेंस इक्वेशन
सब पढ़े हैं, तो उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। आप सब आपका ये एक्सरसाइज है, तो आपको वहाँ करना होगा। मैं आपको जो थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आपको क्लास में करना है, रूम में जाके करना है। तो यहाँ पे देखो, वाई सोडियम एंड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैं आपको वहाँ बोला था, सोडियम में जो रिएक्शन हुआ था, मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन, उसमें वो पूछा गया है क्यों मैग्नीशियम रिबन बनने के बाद पहले वो क्लीन करता है, उसको क्लीन करने के बाद उसको बर्निंग किया जाता है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हुआ एक हाईली पॉजिटिव मेटल, इसलिए उसको बर्निंग करने के पहले उसको क्लीन करते हैं। क्योंकि वो क्लीन नहीं किया तो उसका जो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा एयर के साथ, तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगा। लेयर फॉर्म होने के बाद वो एक्चुअली मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं हो पाएगा। जब बर्निंग होगा तो उसका प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं हो पाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें आपको लिखना क्या है, मैग्नीशियम इज एन वेरी रिएक्टिव मेटल, when stored it reacts with the oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with the oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper for removing this layer so that the underlying metal can be exposed to air. नीचे जो मेटल है मैग्नीशियम, वो एक्सपोज टू एयर होगा और एयर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, इसलिए वो क्लीन करता है। मैग्नीशियम को हम क्लीन करते हैं रिएक्शन के पहले। वो आपको पता चल गया, आपको मिल जाएगा, सब पीडीएफ मिल जाएगा आंसर। आपको कोई डरने के लिए ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप उसको याद रखो और वीडियो को बार बार देख के याद करो। उसके बाद 2 में बैलेंस इक्वेशन सब है। मैं आपको बोला था कैसे बैलेंस क्या करना है, बोला था देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, उसको पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है। लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट रिएक्टेंट को राइट प्रोडक्ट के साथ सेम करना है। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उसको भी बैलेंस करना है। मैं आपको बोला था, मैं एक आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको ऐसे करना है। मैं एक आई नंबर को यहाँ पे कर देता हूँ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, देखो यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसा सिंपल रिएक्शन है, लेकिन हम बैलेंस कैसे करेंगे? हाइड्रोजन क्लोरीन सब, ये तो हाइड्रोजन कंपाउंड सब डाई हाइड्रोजन में रिएक्ट होते हैं, एक मोनो हाइड्रोजन में रिएक्ट नहीं होते। तो हाइड्रोजन प्लस Cl2 गिव HCl, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 क्लोरीन के करने के लिए। हाइड्रोजन भी डाई हाइड्रोजन में रिएक्ट होता है, H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू HCl, इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसे आप बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ पे करके बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड आएगा। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ऐसा बैलेंस करना होगा। इसके बाद वहाँ पे देखो लिखा है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल देके यहाँ को बैलेंस करना है। वहाँ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इंस्टेबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे वर्ड में लिखा है, वर्ड में उसको सिंबली रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद बैलेंस करना है। कोई बात नहीं, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए आप वहाँ पे प्रैक्टिस करो, और जो 2 नंबर 3 नंबर है, मैं तो 1 नंबर बोल दिया, 2 नंबर में एक क्वेश्चन भी कर दिया। 2 नंबर 3 नंबर जो बैलेंस केमिकल है उसको आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितना टाइप का केमिकल रिएक्शन है सब हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। तो थैंक यू, गेट रेडी फॉर सेकेंड क्लास।